वेलकम बैक। सी के सीरीज में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के बारे में, लेकिन उसमें मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मैंने डिफिनेशन सारे का तो दे दिया था, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मैं आज उसको वन बाय वन विदाउट डिफिनेशन मैं बताते जाता हूँ। देखिए, सबसे पहला अनफॉर्मेटेड में आएंगे फंक्शंस। इसमें सबसे पहला था आपका गेट कैर। तो गेट कैर फंक्शन यूज किया जाता है सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेने में। यानी कि यदि आपको सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है तो गेट कैर को आप यूज कर सकते हैं। ये न्यूमेरिक के लिए नहीं होता है बल्कि नॉन न्यूमेरिक के लिए होता है। इसका सिंटैक्स होता है कैरेक्टर वेरिएबल var इक्वल टू गेट कैर। तो ये एक कैरेक्टर इनपुट लेगा और उसको इस वेरिएबल में जो कि कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर्ड है उसमें इसको ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरीके से आप जितने भी तरह के वैल्यू को इनपुट लेना चाहेंगे, लेकिन वो स्टोर होगा कैसा, कैरेक्टर के फॉर्म में। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हैश इंक्लूड stdio.h void मेन। और मेन में आकर के आप एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ch ले लीजिए और प्रिंटफ से मैसेज आप लिखिए इंटर एनी कैरेक्टर, और इसको आप ch में इनपुट कीजिए ch इक्वल टू गेट कैर। ये इनपुट हो जाएगा। इसको आपको डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं डायरेक्टली। प्रिंटफ यू इंटर %c और यहाँ पर आप ch को प्रिंट कर दीजिए और लास्ट में यहाँ पर कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो ये क्या होगा, एक कैरेक्टर इनपुट लेगा और डायरेक्ट उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर ch जो लिए, ये ch के लिए हमको किसी अलग से फॉर्मेट स्ट्रिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस ch में डायरेक्ट हम इसमें गेट कैर के थ्रू वैल्यू इनपुट ले सकते हैं और ये कैरेक्टर टाइप का ही वैल्यू इनपुट लेगा, उससे ज़्यादा वैल्यू, यानी कि हम नंबर भी देंगे उसको भी एज ए कैरेक्टर ये रखेगा। तो ये गेट कैर का हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। अगला है, दूसरा फंक्शन है गेट चे। देखिए गेट चे फंक्शन सेम गेट कैर के तरह है, लेकिन अंतर यही है कि गेट कैर फंक्शन जो है वो बफर्ड फंक्शन है। यानी ये वाला फंक्शन क्या है, बफर्ड फंक्शन है। हाँ, लेकिन गेट चे जो है ये क्या है, अनबफर्ड है। यानी बफर्ड और अनबफर्ड समझ रहे हैं। बफर्ड का मतलब होता है कि जिसमें इंटर की का वेट करे, यानी वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटर की का जो वेट करेगा उसको बफर्ड कहेंगे, और जो इंटर की का वेट नहीं करेगा उसको अनबफर्ड कहेंगे। तो ये अनबफर्ड फंक्शन है, यानी इसका सिंटैक्स भी सेम है, लेकिन ये इंटर की का इंतज़ार नहीं करेगा। जैसे आप जैसे वैल्यू डालें ये प्रोसीड कर जाएगा, यानी अगले प्रोसेस पर ट्रांसफ़र कर देता है कंट्रोल को। इसका सिंटैक्स भी सेम है। तो सिंटैक्स सेम है, तो सिंटैक्स में क्या है, देखिए कैर, मान लीजिए भैर हो गया इक्वल टू, और यहाँ पर हम कर देंगे गेट चे।
तो इस तरीके से आप सेम देख रहे हैं, सिंटेक्स भी सेम है लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। तो इसका एग्जाम्पल यदि आप लेकर के चलिएगा तो देखिए, हैश इंक्लूड stdio.h void main, और यहाँ पर आप एक कैरेक्टर टाइप का var ले लीजिए, वेरिएबल। अब यहाँ पर आप मैसेज दे दीजिए, इंटर एनी कैरेक्टर, और var में आप इसको स्टोर कर लीजिए, var इक्वल टू गेट चे, और इसको आप एज यूजुअल प्रिंट कर सकते हैं, यू इंटर %c, और यहाँ पर var को आप प्रिंट करा दीजिए। यह वेरिएबल आपका जो भी वैल्यू होगा उस वेरिएबल में उसको ये प्रिंट कर देगा। तो अंतर क्या है देखिए दोनों में, हम आपको बताते हैं, समझिएगा बात को। जैसे इसको रन कराइएगा तो ये क्या करेगा, आपको मैसेज जो देगा यानी कि वैल्यू जो प्रिंट करेगा, तो आगे ये आएगा ऐसे इंटर, ये वाला लाइन लिखता है इंटर एनी कैरेक्टर। हाँ, आप मान लीजिए आप ए प्रेस करिए या बी प्रेस करिए तो इस जगह पर कुछ नहीं दिखेगा, ये ब्लैंक ही रखेगा। लेकिन जब आप इसको प्रिंट करिएगा तो नीचे ये प्रिंट करेगा यू इंटर, मान लीजिए ए डाले रहिएगा तो ए, लेकिन एट द टाइम ऑफ इनपुट ये इको नहीं करता है। हाँ, सॉरी, ये इको करेगा यहाँ पर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये गेट कैर इको नहीं करता। ये यहाँ पर जैसे मान लो ए डालोगे तो ए आएगा लेकर के और यहाँ पर ये डिस्प्ले कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अनबफर्ड, ये इंटर की नहीं लेगा, यानी जैसे ऊपर वाले में ऐसा जो मैसेज आएगा तो वहाँ इंटर की प्रेस करना होगा, ये यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं होगी, इंटर नहीं लेता। अब देखिए तीसरा इसका आपको बताते हैं। तीसरा था गेट ch। गेट ch फंक्शन क्या है, ये सेम गेट ch के तरह है सारा काम, ये भी अनबफर्ड है, लेकिन गेट ch इको करता है और ये इको नहीं करता है, अंतर यही है। इसका भी सिंटेक्स सेम है, यानी कि हम यदि इसको लिखेंगे तो कैर का ch एक वेरिएबल हो गया और यहाँ पर गेट ch। आप प्रोग्राम के लास्ट में इसको देते हैं, इसके पहले कोई वेरिएबल नहीं देते हैं तो वो बफर में डेटा ट्रांसफ़र करता है। अब देखिए इसकी प्रोग्रामिंग यदि देखिएगा तो सेम जैसे वहाँ आप यूज कर रहे थे उसी तरीके से होगा। stdio.h void main, और मेन के बाद आप कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल मान लीजिए सी ले लिए। अब प्रिंट एफ इंटर कैरेक्टर, और सी में आप इनपुट ले लीजिए गेट ch, और इसको आप फिर डिस्प्ले करा दीजिए c इक्वल टू %c, और यहाँ c को प्रिंट कर दीजिए। तो इसमें जो भी कैरेक्टर होगा उसको ये प्रिंट करेगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, पिछलका में जैसे लिखे थे ना कि आएगा लेकिन इंटर की नहीं चाहिए, यहाँ पर भी इंटर की नहीं चाहिए, इंटर कैरेक्टर, और यहाँ पर ये ब्लैंक शो कर देगा। जैसे उसमें बता रहे थे तो उसमें आएगा, शो करेगा, वो इको करता है, लेकिन ये इको नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ से आकर के जैसे ही यहाँ पर ये आएगा ब्लैंक, तो फिर यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर डाले रहिएगा प्रिंट करने के समय, यानी कि c इक्वल टू, अब मान लीजिए यहाँ a डाले हुए हैं तो a प्रिंट कर देगा, आउटपुट यही आएगा। अब देखिए एक है, अब इसमें अंतिम जो कि चौथा था गेट्स, ये स्ट्रिंग के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड
स्ट्रिंग। जैसे नाम इनपुट करना है, एड्रेस इनपुट करना है, ऐसा जब भी रहेगा तब उस केस में हम लोग गेट्स को यूज करेंगे। हाँ, तो गेट्स को यूज करेंगे, कैसे करिएगा ये देखिए गेट्स का जो सिंटेक्स होता है ये थोड़ा बदल जाता है। गेट्स और ब्रैकेट में हो जाता है कैर एरे और पॉइंटर। इसका माने जो वेरिएबल है ये बाहर नहीं होता बल्कि इसके पैरेंथेसिस के अंदर हो जाता है। तो जैसे मान लो हमको नाम इनपुट करना है तो हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h void मेन और यहाँ कैर नेम और इसका साइज कर लिए 20 साइज देने का मतलब हो गया कि 20 कैरेक्टर का हम नाम इनपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप मैसेज दीजिए printf इंटर नेम और इसको गेट्स करिए नेम में। ये इनपुट कर लेगा और आप इसको अब डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। योर नेम इक्वल टू फॉर्मेट स्ट्रिंग का होता है s और यहाँ पर आप दे दीजिए नेम को प्रिंट करा दिए और लास्ट में इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये कहिएगा ना कि गेट्स काहे यूज किए, जब हम स्कैनएफ से भी तो इनपुट कर ही सकते थे, कर सकते थे। देखिए स्कैनएफ में लिखते आप स्कैनएफ %s और यहाँ पर नेम, इसमें भी इनपुट हो सकता था नेम में स्ट्रिंग के केस में $साइन नहीं लगता है, ये दिमाग में रखना है। इसमें भी इनपुट होता, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इंटर आप कीजिएगा ना कि अजय कुमार, तो देखिए स्कैनएफ से एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा, जितना लंबा दे दीजिए, स्पेस जहाँ दिए ये इनपुट नहीं लेगा। हमको स्पेस के साथ यदि इनपुट कराना है तब यूज करना होगा गेट्स को, बिना गेट्स का कोई उपाय नहीं है। ये आ गई बात समझ में? इतना ही था जिसमें कि वहाँ पर वॉइस नहीं था, हमने एग्जाम्पल कोई नहीं दिया था। अब अगला जो इसमें आपको बताएंगे तो वो बताएंगे आपको आउटपुट के लिए। तो ये वीडियो बस इतना पर ही रखते हैं, चूँकि कल वाले वीडियो में आपको थियोरेटिकल सारा चीज़ मैंने दे दिया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।